Hello everyone, welcome to Mr. Club Hindi Tarot. Thank you so much for joining in today. I hope आप सब अच्छे हो, आप अपना ख्याल रख रहे। आज मैं आपके लिए एक पिक कार्ड लेकर आई हूँ, वैलेंटाइंस डे स्पेशल। तो हम देखेंगे हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, क्या आपको प्रपोजल मिलने वाली है, कोई ऑफर या एक रिकन्सिलिएशन हो सकती है। ऑलराइट, साथ ही कुछ अल्फ़ाबेट्स और चार्म्स भी देखेंगे। याद रखें ये एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो अगर कोई चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है प्लीज़ लेट इट गो। डू नॉट ट्राई टू अप्लाई टू योर सिचुएशन। और अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए, अगर आप मेरी एनर्जी से कनेक्ट कर रहे हो, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिकम अ पार्ट ऑफ दिस ग्रोइंग एंड अबंडेंट फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग, फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट। मैं आप सबकी आभारी हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहें, आपको सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी व्हेन एवर यू वांट। और अगर आप और पिक कार्ड्स देखना चाहते हो, मेरी प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप इस चैनल को डोनेट करना चाहते हो, कोई टैरो या ओरेकल डेक जिसे आप अपनी रीडिंग्स में देखना चाहें, तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मेरी अमेजॉन विश लिस्ट है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड आई एम ऑल्सो डूइंग अ फ्री रीडिंग गिव अवे। तो 3 लोगों को मैं चूज़ करूँगी फ्री रीडिंग्स के लिए, और उसे मैं 14 फरवरी को अनाउंस करूँगी। अगर आप इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, ऑल यू हैव टू डू इज़ कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। ओके, विद दैट बीइंग सेड, आई एम सुपर एक्साइटेड। तो चलिए देखते हैं कि कौन आ रहा है आपके लाइफ में वैलेंटाइंस डे के आसपास। ओके, लेट्स बिगिन विद पाइल नंबर 1। हेलो ग्रुप 1, अगर आपने ये चूज़ किया है, यू आर ऑलवेज ऑन माई माइंड, वेलकम टू योर रीडिंग। तो आज की रीडिंग है वैलेंटाइंस डे स्पेशल, हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। कोई प्रपोजल, ऑफर, लव कन्फेशन या रिकन्सिलिएशन। लेट्स फाइंड आउट। मुझे इसे देख के ऐसा लग रहा है कि यू हैव अ सीक्रेट एडमायरर। किसी की नज़रें आपके ऊपर है। मे बी आप उनके क्रश हो सकते हैं या आपके सीक्रेट एडमायरर हैं। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ऑलराइट, हमारे पास है फ्रॉग स्पिरिट। ओके, सो ये इंसान एक वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, या मुझे लगता है कि वाटर बॉडी के आसपास रहते होंगे, या मे बी आप एक कोस्टल एरिया में रहते हो। आप दोनों एक जगह पे रहते हो। मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कि ये इंसान आपके आसपास हैं, आप इन्हें जानते हो और शायद नहीं भी। एक ऐसे इंसान जिन्हें आप जानते हो पर गहरी दोस्ती नहीं है, या आप ओकेजनली एक दूसरे से बात करते हो, मिलते हो, मे बी साथ काम करते और काम के सिलसिले में ही बात होती है। रोमांटिकली एसोसिएटेड नहीं हो, या बहुत नज़दीक की जान पहचान नहीं है आपकी। आप एक दूसरे से पार्टीज, गेट टुगेदर, सोशल इवेंट्स, इन चीज़ों में मिलते होंगे, या आपके बीच किसी तरह की लिंक है, जैसे आपके बीच कोई इंसान है, मे बी ये आपके दोस्त के दोस्त हैं, फैमिली फ्रेंड हैं, या आप काम के ज़रिए इन्हें जानते हो, काम की वजह से इन्हें जानते हो। मे बी आप साथ में पढ़ते हो, आपके बैचमेट हैं, या मे बी सोशल मीडिया पे आप एक दूसरे को फॉलो करते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये इंसान आपको देख सकते हैं, इनकी नज़रें आपके ऊपर है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होगी, आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस होगी जिसकी वजह से आप साथ नहीं हो, या ब्रेकअप हो गई है, क्योंकि ये इंसान अपने काम या करियर पे ज़्यादा फोकस्ड होंगे। बट आई फील ये इंसान चार्मिंग है, सोशल हैं, या मे बी ऐसा कोई काम करते जहाँ इन्हें ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, और इनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है। वो नई चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, घूमना फिरना, पार्टी करना, ट्रैवल करना, ज़िंदगी को खुल के जीने वाली फ़िलॉसफी है। बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होते, आसानी से किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं अगर वो चीज़ उनके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है। अगर किसी एक जगह पे लंबे वक्त के लिए रुकेंगे तो श्योरली बोर हो जाएंगे। तो आप देखोगे उनके लिए सोशल और एक्टिव रहना, लोगों से मिलना, उनसे जुड़े रहना, ये बहुत ज़रूरी है। घर में ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकते, तो कनेक्शंस बनाना और दूसरों से कनेक्टेड रहना, ये उनकी एक खासियत होगी। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होगी, उनकी आंखें काफ़ी खूबसूरत होगी। ऑनेस्टली मुझे लग रहा है कि मार्च से अगस्त के बीच आप उनसे मिल सकते हो, या आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन होगी। ओके, मे बी वो आपसे कहना चाहेंगे कि वो आपको पसंद करते हैं,
हमारे पास है अल्केमिस्ट। तो ये मेल हो या फीमेल, स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास होगा, या मे बी टैरो या एस्ट्रोलॉजी, आपकी तरह वो भी वीडियोस देखते होंगे या इसके बारे में उन्हें नॉलेज होगी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन के तरीके, ये सारी चीज़ें वो प्रैक्टिस करते होंगे। सो मेल हो या फीमेल, इमोशनल और दयालु हैं, पर बहुत स्ट्रांगली अपने इमोशंस को जाहिर नहीं करते। अगर उन्हें कोई चीज़ पसंद ना आए तो उस वक्त उस चीज़ से किनारा कर लेंगे, पर बहुत अच्छे से सोच समझ के नेगेटिव या मुश्किल सिचुएशंस को पॉजिटिव में बदलना वो अच्छी तरह जानते हैं। ये इंसान चश्मा लगाते होंगे या सनग्लासेस पहनने का शौक होगा उन्हें। मुझे लग रहा है प्रोफेशनली एक क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिएटर, डिज़ाइनर, किसी तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं या आईटी सेक्टर में हो सकते। अच्छी प्रोफेशनल डिग्री होगी, बुक्स पढ़ना या अपडेटेड रहना, जनरल अवेयरनेस होना, अच्छी जगह पे काम करते होंगे, एम्बिशियस हो सकते हैं और साथ ही वर्कोहॉलिक भी। हमारे पास है अट्रैक्शन एंड ट्रू लव। सो इस इंसान के साथ आपकी लंबी एसोसिएशन रहेगी रोमांटिकली, लॉन्ग टर्म कनेक्शन आप एक साथ बिल्ड करोगे। वो आपको काफ़ी अट्रैक्टिव मानते हैं, जिस तरह से आप अपने आप को कैरी करते हो, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका ड्रेसिंग सेंस, बात करने का तरीका, मुझे लग रहा है वो सारी चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। पर इस रिश्ते में इम्पॉर्टेंट ये होगी कि जिस वक्त आप साथ हो, एक दूसरे के साथ को आप पूरी तरह एंजॉय करोगे बिना फ्यूचर की प्लानिंग किए। एंड गाइस, ग्रुप 1 हमेशा याद रखें, अगर कोई रिलेशनशिप आपके लिए है तो वो नेचुरली ग्रो करेगी, आगे बढ़ेगी, और अगर नहीं है तो रास्ते में एक चैलेंजिंग सिचुएशन आएगी, आप दोनों अलग हो जाओगे। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है, बहुत थोड़े लोगों के लिए 5 to 10% मुझे लग रहा है कि ये एक लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन होगी। आप सोशल मीडिया के ज़रिए मिलोगे, पर मैं देख रही हूँ कि ये इंसान ट्रैवल करेंगे आपसे मिलने के लिए, मे बी गिफ्ट्स भेजेंगे आपको। इनकी लव लैंग्वेज होगी तोहफे देना, और मैं सुन रही हूँ वो डायरेक्टली आपको अप्रोच करेंगे, ओपन कम्युनिकेशन होगी, आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी। आप एक ऐसे कपल होंगे जो एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं। सो मैसेजेस, कॉल्स, वीडियो कॉल्स के ज़रिए आप हमेशा कनेक्टेड रहोगे। ये आपको रोजेस गिफ्ट कर सकते हैं, मे बी वो आपकी फेवरेट फ्लावर है। हमारे पास है ट्विन फ्लेम टेलीपैथी एंड प्रपोजिंग। वाओ, डेफिनेटली अ प्रपोजल इज कमिंग। और मुझे नहीं लग रहा वो घुमा फिरा के बातें करेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली अपने दिल की बात कहेंगे। और मैं देख रही हूँ कि आप 5D में ऑलरेडी एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे, सपनों के ज़रिए या सिंक्रोनिसिटीज़ आपको दिख रहे होंगे। ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें जानते हो, पर जिस तरह की क्वालिटीज़ आपको अपने पार्टनर में चाहिए, आप सबकॉन्शियसली उसे मैनिफेस्ट कर रहे। अगर आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊं, अगर आप ये कह रहे या आपके मन में ये है कि आपको एक सिंगल, फाइनेंशियली सिक्योर, लॉयल पार्टनर चाहिए जिसके साथ आप ट्रैवल कर सकें, आप दोनों हमेशा कनेक्टेड रहें, वो बिल्कुल आप जैसे हों, आपकी इज्जत करे, आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो, या जो भी आपके क्राइटेरियाज हैं अपने पार्टनर को लेके, तो ये इंसान बिल्कुल वैसे ही होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यूनिवर्स को कह रहे हैं कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह के इंसान को अपने लाइफ में एक्सेप्ट करोगे। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्हें शाम का वक्त ज़्यादा पसंद होगा। इनफैक्ट गर्मी या धूप उनके लिए इरिटेटिंग होगी। सो आप ज़्यादातर एक दूसरे के साथ इवनिंग में या रात में मिलोगे, वक्त बिताओगे, बाहर जाओगे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप दोनों मुस्लिम हैं, और दूसरों के लिए मुझे लगता है कि वो मुस्लिम हैं और आप दूसरे कम्युनिटी को बिलोंग करते। आप एक उम्र के हो सकते हो, बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होगी आपके बीच। सो 1 to 4 years। और मैं देख रही हूँ कि जिस तरह के कनेक्शन के बारे में आप सोच रहे हो, एग्जैक्टली वैसे इंसान आपके लाइफ में आ रहे हैं। आप में से कुछ लोग थोड़े सरप्राइज्ड होंगे, स्पेशली अगर आप कुछ वक्त से सिंगल हो। और सच कहूँ तो आप में से 97% के लिए मुझे नहीं लगता कि आप दोनों के बीच ज़्यादा फ़र्क होगा। जैसे आपकी बैकग्राउंड, आपकी रिलीजन एक होगी, आपकी हाइट, बॉडी स्ट्रक्चर एक जैसी होगी, पसंद नापसंद बिल्कुल मैच करती होगी,
और इसलिए शायद आप ज़्यादा कनेक्ट कर पाओगे एक दूसरे से, आपको खुलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। ओके, पास है रीबिल्ड एंड हीलिंग बिगिंस, टावर एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो जैसे मैंने आपसे कहा था, कुछ लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपकी ब्रेकअप हुई होगी या आप सेपरेशन में होंगे और आपके बीच कम्युनिकेशन बंद है। आपको एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन महसूस होती है इस इंसान की तरफ और आप कॉन्स्टेंटली उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मैं देख रही हूँ कि वो दोबारा आपसे कनेक्ट करना चाहेंगे, दूसरा मौका चाहेंगे, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहेंगे आपके साथ। और मुझे लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि उनके लाइफ में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई है, और मुझे लग रहा है वो इसलिए है क्योंकि उनकी लाइफ में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर उन्होंने आपसे दूरी बनाई किसी और के नज़दीक जाने के लिए, तो उस रिश्ते में उनका दिल टूटा होगा या वो निराश हुए होंगे, ब्रेकअप हुआ होगा उनका, और अब उन्हें ये लगता है कि आपके साथ उनकी बॉन्ड, अटैचमेंट, केमिस्ट्री, अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा मजबूत थी। अगर ये एक नए इंसान है तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने अपने लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें देखी है, लॉस, धोखा, टॉक्सिक रिश्ते, या वो एक ऐसे रिश्ते में होंगे जिसमें बहुत इन्वेस्टेड थे। उस रिश्ते की वजह से उनका दिल टूटा होगा और उसके बाद उन्होंने किसी और को डेट नहीं किया होगा। तो ऐसा लग रहा है कि अचानक उनके लाइफ में नेगेटिव चीज़ें हुई जिसकी वजह से उन्होंने रिलेशनशिप से ब्रेक लिया होगा और ख़ुद को मजबूत बनाना, हील करना, इन चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड होंगे। कुछ लोगों के लिए इस एक्सपीरियंस के बाद उन्होंने अपनी लोकेशन बदल ली होगी एंड दैट्स हाउ आप दोनों साथ आओगे। मे बी वो आपकी सिटी या स्टेट में मूव करेंगे या आपकी लोकेलिटी के आसपास, और हो सकता है आप साथ में काम करें। आई फील इस इंसान ने ये समझा है कि एक पैशनेट रिश्ते से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाएं अपने पार्टनर के साथ, दोस्ती, विश्वास, लॉयल्टी, और आपके दिल और दिमाग के बीच बैलेंस होना ज़रूरी है। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखा है इन्होंने। तो अगर आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये इंसान बहुत रोमांटिक होंगे जैसे फिल्मों में दिखाते हैं, आपके प्यार में पूरी तरह पागल और दुनिया को भूल जाएं, उससे लड़ जाएं, तो आप डेफिनेटली डिसअपॉइंट होंगे, क्योंकि ये इंसान आपके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहेंगे। पहले आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, वक्त बिताएं, एक दूसरे को अच्छे से जान लें, आपकी दोस्ती गहरी हो, मेंटली और इमोशनली आप एक दूसरे से कनेक्टेड हों, और उसके बाद आप उनके रोमांटिक साइड को ज़्यादा देख पाओगे। तो मुझे लग रहा है कि वो इस एक्सपीरियंस के बाद मैच्योर हुए हैं और आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर आगे जाना चाहेंगे, पर धीरे धीरे। हमारे पास है फीलिंग अलोन। ये एक अर्थ साइन भी हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। अगर ये वो इंसान है जो आपके पास्ट से हैं, आपके एक्स पार्टनर हैं या आप सेपरेशन में हो, तो वो शॉली आपको देख सकते हैं और उन्हें लग रहा है कि आप अपने लाइफ में खुश हो, आप आगे बढ़ रहे, आप दोनों के बीच दूरियां हैं। मुझे लग रहा है उन्हें पछतावा है अपने एक्शंस पे, अपने डिसीजंस को लेके। उन्हें लग रहा है कि अगर वो वापस आएंगे तो कहीं आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दें। थोड़ी ईगो हो सकती है उनके अंदर, ज़िद्दी हो सकते हैं, पर डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं। यू आर ऑन देयर माइंड, और मुझे नहीं लग रहा कि फ़िलहाल उनके लाइफ में कोई और है। मैं देख रही हूँ स्पेशली रात में आपके पिक्चर्स देखते या पुराने वक्त को याद करते हैं, पुराने मैसेज पढ़ते हैं, और मैं सुन रही हूँ कि आपको उनके लाइफ के बारे में एक ऐसी चीज़ पता चलेगी जिसकी उम्मीद शायद आप नहीं कर रहे। तो डेफिनेटली ये चीज़ पॉजिटिव नहीं है। बेसिकली किसी तरह की लॉस, और उसकी वजह से शायद आप दोबारा कनेक्ट करोगे और वो अपने दिल की बात तुरंत आपसे शेयर करेंगे, स्पेशली अगर आपके तरफ से उन्हें एक पॉजिटिव वाइब मिले। तो किसी तरह के हिंट का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे अगर आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है तो वो उम्मीद कर रहे हैं कि आप उन्हें अनब्लॉक करें। और अगर ये एक नए इंसान है तो बाहर से देख के आपको लगेगा कि उनकी एक बहुत बड़ी सोशल सर्कल है, उनके लाइफ में सब कुछ परफेक्ट है, पर मुझे नहीं लगता है कि ये सच है। इनफैक्ट कई बार उन्हें भी लगता होगा कि वो अकेले हैं, सिंगल हैं, उनके लाइफ में कोई होता तो अच्छा होता, हो सकता है अपने परिवार से दूर रहते। सो बेसिकली आप दोनों कुछ वक्त से सिंगल होंगे और
एक जैसी चीज़ें महसूस करोगे। मुझे लग रहा है जब आप इस इंसान से मिलोगे, इनकी रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ मजबूत नहीं होगी, या रिसेंटली अपने पेरेंट को उन्होंने खो दिया होगा, कोविड के वक्त, या मे बी अचानक हार्ट अटैक से उनके पेरेंट की डेथ हो गई होगी, और वो इस लॉस से डील कर रहे होंगे या हील कर रहे होंगे। ऑलराइट, मुझे स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है आप में से 60 to 70% लोगों के लिए कि आप एक साथ काम करते हो, या आप ऑलरेडी एक दूसरे के इन्वायरमेंट में हो, और ये जो भी हैं आपके पास्ट से हैं या एक नए इंसान हैं या आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप मैसेज एक्सपेक्ट कर सकते हो अगले 3 से 5 हफ्तों में। आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। उन्हें लगता है कि आप दोनों एक अच्छी टीम बन सकते हो, आपके बीच अच्छी तालमेल है, या एक अच्छी तालमेल आप बना सकते। आप में से कुछ लोगों के लिए ये इंसान फेमस हो सकते हैं, सफल हैं अपने काम में, लीडर टाइप के होंगे, और एक अच्छे लिसनर भी हैं। तो दूसरों के नज़रिए को सुनना और उनकी ज़रूरतों को समझने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि हर चीज़ अपने हिसाब से करना चाहेंगे, क्योंकि शायद पास्ट में उन्होंने मनमानी की होगी और बुरी तरह असफल हुए होंगे, उसके वजह से उन्हें लॉस का सामना करना पड़ा होगा। तो अब उनके सोच, उनकी पर्सनालिटी में आपको ठहराव महसूस होगा। सोच समझ के बातें करना, दूसरों से मदद लेना, उनकी बातें समझना। अपनी जॉब पे एक अच्छी पोजीशन में होंगे। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल या बैंकिंग सेक्टर से हो सकते हैं। आपको उनके एक्शंस में, उनकी बातों में, उनकी हरकतों में कमिटमेंट दिखेगी, और आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके करियर में। आप जैसे हो आपको बिल्कुल वैसे ही अप्रिशिएट करेंगे। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि आप खुल के एक दूसरे से कह पाओगे कि एक दूसरे में आपको क्या बदलाव करनी चाहिए, कैसे आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए आपकी हिस्ट्री है उनके साथ, तो आपको उनके अंदर बदलाव महसूस होगा, और दूसरों के लिए आप एक सॉलिड कमिटेड पार्टनरशिप क्रिएट करने वाले हो इस इंसान के साथ। तो जल्दबाजी मत कीजिएगा, ओके, 1 स्टेप एट अ टाइम। ये नहीं कि एक छलांग लगाया और ऊपर पहुंच गए और फिर ज़मीन पे गिर गए। इस चीज़ को मन में रखिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आप मेरे व्यूअर्स, ग्रुप 2, आप श्योरली चाहोगे कि आप इस रिश्ते में जल्दी से आगे बढ़ें, और वो इसे स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जाना चाहेंगे, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवेटिंग रिजल्ट्स। तो ये इंसान बहुत मेहनती हैं, चाहे उनका काम हो या उनके रिश्ते हो, वो मेहनत करते हैं। तो मुझे लग रहा है फ़िलहाल आपको अप्रोच करने से घबरा रहे हैं। उनके मन में शक है कि आपका जवाब पॉजिटिव होगा या नहीं, तो श्योरली आपको मैसेज करेंगे, प्रपोज कर सकते हैं अगर कोई नए इंसान है, दिल की बात कहेंगे। और मुझे लग रहा है ये एक रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप होगी। उन्हें पता है कि स्पिरिचुअली और इमोशनली आप एक लेवल पे हो, और वो आपको और इस रिश्ते को अपनी अचीवमेंट की तरह देखना चाहते हैं या देखते हैं, जिसे मेहनत करके उन्होंने कमाया है। तो वो स्ट्रैटेजिकली प्लान करके इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहेंगे, मेहनत करना चाहते हैं, आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ स्पेशल कर सकते हैं। तो जैसा मैं कह रही हूँ बार बार, सोच समझ के प्लान करके कदम आगे बढ़ाएंगे, इस उम्मीद के साथ कि वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और ये इन्वेस्टमेंट आप दोनों के लिए रिवॉर्डिंग होगी। तो इसके लिए अगर उन्हें थोड़ा इंतज़ार करना पड़े तो श्योरली करेंगे, पर जल्दबाजी में गलती नहीं करना चाहते। हैवी अर्थ एंड वाटर प्लेसमेंट्स, मुझे ऐसा लग रहा है यूजुअली बहुत बिजी रहते हैं अपने काम को लेके। तो अगर आपके लिए वक्त निकालना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनके लिए स्पेशल हो। आपको प्रायोरिटाइज करना चाहते हैं, या मे बी वो किसी तरह के रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, हो सकता है प्रोफेशनली किसी अच्छे खबर का इंतज़ार कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो ज़्यादा स्टेबल महसूस करें तब वो आपके पास आना चाहते हैं। सो इस इंसान के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत मायने रखती है। ऑलराइट, चलिए देखते हैं कि उनके नाम के कुछ लेटर्स क्या हैं। लेटर्स फॉर फाइल 1, सो ये हैं उनके नाम के लेटर्स। अगर आप इससे कोई वर्ड बना सकें, कोई नाम या जगह, तो वो आपके लिए एक पर्सनल मैसेज हो सकती है। आपके लिए कुछ चार्म्स देखते हैं।
ओके, सो हमारे पास है टर्टल, कछुआ। सो जैसा मैंने कहा था कि वो एक वाटर बॉडी के आसपास रहते होंगे। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ। कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, अर्थ साइन मैंने कहा था आपसे, एरीज भी हो सकते हैं। जोकर ये फुल एनर्जी है, नई शुरुआत। तो कुछ लोगों के लिए ये एक नए इंसान है, और कुछ के लिए किसी पास्ट इंसान के साथ एक नई साइकिल की शुरुआत है। हमारे पास है द लेटर क्यू, स्टार। स्टार एक्वेरियस एनर्जी है, एक्वेरियस हो सकते हैं। और साथ ही मुझे लगता है इस कनेक्शन को लेके वो होपफुल हैं। आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ऑलराइट, कैट हो सकता है, उनके पास कैट होगी। यहाँ पे हमारे पास है फुट। सो मुझे लगता है आप दोनों के बीच फिजिकल डिस्टेंस है। सो ये हमारे पास है ये कील, और ये हमेशा मुझे चैलेंजेस, मुश्किलें, ये चीज़ों की याद दिलाती है। एक मुश्किल दौर से गुजर रहे होंगे अपने लाइफ में, पर्सनली या प्रोफेशनली, कि तो आपको जवाब बहुत जल्द मिलने वाला है। आउल, सो जैसा मैंने कहा कि वो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, या मे भी ऐसा कोई काम करते हैं जहाँ पे रात में वो काम करते हैं और दिन में वो सोते हैं। म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट है, आप दोनों म्यूज़िक के ज़रिए कम्युनिकेट कर रहे होगे। एंड आपके लिए मैं वो गाना सुन रही हूँ, अ चैनल्ड सॉन्ग। सो उस गाना की टाइटल है मेरा मन कहने लगा। मुझे आर्टिस्ट नहीं पता है, तो मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। ओके, लिसन टू दैट सॉन्ग। वो मैसेज होगा इस इंसान की तरफ से आपके लिए। ऑलराइट, सो ये ट्रम्पेट जो है वो मुझे जजमेंट कार्ड की याद दिला रहा है। और जजमेंट इज़ यूजुअली कि जब आप एक साइकिल को ख़त्म करते हैं और किसी तरह की अवेकनिंग होती है आपके अंदर। सो आई फील ये एक अवेकनिंग चल रही है उनके लाइफ में, जहाँ पे वो बहुत सारे चैप्टर्स को ख़त्म कर रहे हैं और नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि उनका अगला कदम क्या होना चाहिए, कौन उनके लिए सूटेबल है। हमारे पास यहाँ पे है स्वॉन्स और दो हंसों का जोड़ा। सो ये जनरली सोलमेट्स दर्शाते हैं। सो ये आपके सोलमेट होंगे जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और स्वॉन्स जो होते हैं वो मोनोगेमस रिलेशनशिप में होते हैं। सो दे मेट फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग एक पार्टनर। हमारे पास यहाँ पे एंजल्स हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड वी हैव विंग्स, जो बात करती है फ्रीडम की, आज़ादी की। और यहाँ पे ये मछली है। सो यू नो व्हाट आई फील। सो ये बात कर रही है किसी चीज़ को लेट गो करने की, किसी चीज़ से आज़ाद होने की। एंड आई फील वो इस प्रोसेस में है, इसलिए थोड़े डिलेज हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा, मार्च से अगस्त के बीच आप कम्युनिकेट कर रहे हो, वो एक बड़ी लंबी साइकिल अपने लाइफ में क्लोज कर रहे हैं, एक चैप्टर क्लोज कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे बो है, तो मुझे लगता है कि इंसान बहुत वेल ड्रेस्ड हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। एंड वी हैव अ हार्ट, अ लॉट ऑफ लव। उन्हें उम्मीद है कि ये सफल होगी। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर। हेलो पाइल 2, अगर आपने आई मिस यू चूज़ किया है, वेलकम टू योर रीडिंग। आज हम देखने वाले हैं कि हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या आपको कोई प्रपोजल या ऑफ़र मिलने वाली है, या कोई अपने दिल की बात आपसे कहना चाहता है, या क्या ये एक रिकन्सिलिएशन है। ओके, सो डेफिनेटली समवन इज मिसिंग यू। ऑलराइट, लेट्स सी हमारे पास क्या है आपके लिए। ओके गाइस, सो हमारे पास है वाइट रेवन स्पिरिट, ट्रस्ट एंड द मैजिक। बहुत सारे कल्चर्स में रेवन, जो कौवा होता है, उसे डेथ या बैड लक से जोड़ा जाता है, और वाइट क्रो बहुत रेयर होता है। तो इमीडिएटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बैकग्राउंड अलग हो सकती है, आप अलग कम्युनिटी या रिलीजन के हो सकते हैं, आपके बीच एज डिफरेंस हो सकती है। ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे उम्र में बड़े होंगे, लेकिन बहुत इंटेलिजेंट हैं, यूनिक हैं। इनकी सोच या समझ अपने आसपास के लोगों से बहुत अलग होगी। आप अचानक मिलोगे और आपको लगेगा आपकी पूरी दुनिया पलट गई है। 90% लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो, आप मिल चुके हो पहले, और उनके साथ आपको एक इंस्टेंट कनेक्शन महसूस हुई होगी। ऐसा लग रहा है कि आपको एक दूसरे को जानने के लिए मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी।
तो आपकी बैकग्राउंड अलग हो सकती है, पर मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों कहने से पहले समझ जाओगे कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है या क्या कहने वाला है। जैसे आपने आधी सेंटेंस बोली और दूसरा इंसान उसे पूरी कर देगा। सो इस तरह की कनेक्शन होगी आपकी। शांत स्वभाव के होंगे, मुझे लगता है एथलेटिक बॉडी होगी उनकी, मेल हो या फीमेल, अपनी फिटनेस का पूरी तरह ख्याल रखते। ट्रस्ट इन द मैजिक विच मीन्स कि आप दोनों का मिलना तय है इस लाइफ टाइम में, क्योंकि आप एक दूसरे की लाइफ में एक अहम भूमिका निभाने वाले हो। और इस चीज़ का एहसास आप दोनों को एट द सोल लेवल होगा। मिलने से पहले आप सिंक्रोनिसिटीज़ देखोगे, जैसे में भी आप कौवे देखोगे अपने गार्डन में, अपने बालकनी में, कि वो ज़्यादा आने लगेंगे या उनकी शोर आपको जगा देगी, उठा देगी। आप नंबर 66 या 666 एंजल नंबर देख रहे होंगे, मे भी आपका झुकाव वाइट कलर के प्रति बढ़ जाएगा, या आप दोनों एक दूसरे की कम्युनिटी, वैल्यूज़, फेथ, इन चीज़ों को ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। मान लेते हैं कि आप एक बंगाली हो और ये एक गुजराती हैं, तो हो सकता है कि आपके बहुत सारे दोस्त गुजराती होंगे या आपको गुजराती खाना बहुत पसंद होगा, आप उनके कल्चर को एंजॉय करते होंगे, या मे भी ऐसा उनके साथ भी होगा। ओके, सो आई होप आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही। दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, हमारे पास है मीडिएटर। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, या फिर एक लॉयर या काउंसलर हो सकते। इनकी बातें दूसरों को प्रभावित करती है, बहुत रिस्पेक्टफुली बातें करते, और आप उस चीज़ से ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। ऐसा लग रहा है कि आप कभी उनके मुंह से बुरे शब्द नहीं सुनोगे। वो अपनी क्लास को, अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हैं। दूसरी अच्छी क्वालिटी ये है कि दो अलग चीज़ों के बीच बैलेंस क्रिएट करना उनकी नेचुरल स्किल या टैलेंट है। तो आप दोनों के बीच की डिफरेंस इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगेगी। मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के बैकग्राउंड्स को रिस्पेक्ट करोगे और एडजस्टमेंट करने के लिए तैयार होंगे। मुझे लग रहा है कि इनके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब हो सकती है, या हो सकता है कि वो अलग सिटीज़ या स्टेट में रह चुके हैं, या फिर ऐसे लोगों के साथ काम करते जो उनसे बहुत अलग हैं और इसलिए उन्हें दूसरे कल्चर्स या रिलीजन के बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। ऑलराइट, मुझे लग रहा है ये इंसान जेंटल हैं, सिंपल हैं, करियर को लेके काफ़ी फोकस्ड हैं और ज़िम्मेदार भी हैं। अच्छी पोजीशन पे होंगे तो आपको लगता होगा कि उनके बहुत सारे चाहने वाले हैं और हमेशा नए लोगों से मिलते रहते, ट्रैवल करते हैं। पर सच ये है कि वो सिर्फ उनके काम की वजह से होगा, और आप देखोगे जितने ओपन वो आपके साथ हैं, शायद अपने परिवार के साथ भी ना हो, या करीबी दोस्तों के साथ भी ना हो। आप साथ रहोगे या नहीं एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में, वो वक्त बताएगा। पर एक बार अगर आप एक दूसरे से मिल लें, उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि आप रोमांटिकली किसी और के साथ इन्वॉल्व होना चाहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं सुन रही हूँ कि डेफिनेटली थर्ड पार्टी होगी। आप या ये इंसान किसी और को डेट करेंगे, पर आपके बीच स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होगी। मे बी अगर आपकी बैकग्राउंड अलग है तो आपके घर वाले नहीं माने, सबके लिए नहीं, पर कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये इंसान मैरिड हो सकते हैं, या अपने परिवार के पसंद से उन्हें शादी करनी होगी, या आपके साथ ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो योर स्टोरी, आप बेहतर जानते हो। पर साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आप दोनों को हमेशा कनेक्टेड रखेंगे, क्योंकि आप दोनों एक सोल फैमिली का हिस्सा होंगे। बेशक आपके बैकग्राउंड, आपकी वैल्यू, आपकी फेथ, आपकी रिलीजन अलग होगी इस लाइफ टाइम में, पर इसे ऐसे समझें कि आपके एंसेस्टर्स एक परिवार का हिस्सा हैं। तो मुझे लग रहा है ये मैसेज कुछ लोगों के लिए कॉन्फर्मेशन है। मुझे लग रहा है ये मैसेज कॉन्फर्मेशन है कुछ लोगों के लिए जो इस इंसान के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या जैसा आप महसूस कर रहे हैं वो गलत है या सही है। मुझे नहीं पता, पर मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग कंफ्यूज्ड हो अपनी फीलिंग्स को लेके। ओके, सो हमारे पास है रिट्रीट एंड फ्लर्ट। आप देख सकते हैं ये अपोजिंग एनर्जीज है। तो कुछ लोगों के लिए आप इस इंसान को 6-8 महीने से जानते होंगे, और कुछ के लिए शायद 6-8 साल से। हो सकता है आपने बहुत कम वक्त के लिए डेट किया होगा, या ये एक ऑन एंड ऑफ कनेक्शन होगी जहाँ अट्रैक्शन थी, अच्छी दोस्ती थी, पर आप पूरी तरह कभी रोमांटिकली साथ नहीं आ पाए।
मे बी थर्ड पार्टी की वजह से या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से। तो मुझे लग रहा है जिस वक्त आप साथ होते आप इस लाइट हार्टेड एनर्जी को महसूस करते, और जब आप साथ नहीं होते आप दोनों अपने शेल में चले जाते, और ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कॉन्स्टेंटली बदलाव होते रहते जिस वक्त आप दोनों साथ नहीं होते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये एक पैटर्न बन गई है, और ये पैटर्न तब तक चलती रहेगी जब तक आप वो चीज़ें ना सीख लें जिसकी वजह से आप अपने रिश्ते को सफलता से आगे लेकर जा सकते हो। वरना एक्सटर्नल फैक्टर्स के चलते आप मिलते और बिछड़ते रहेंगे। और जैसा मैंने कहा, आप में से 5-6% लोगों के लिए ये इंसान ऑलरेडी मैरिड हो सकते हैं। सो ये रिश्ता एक जर्नी की तरह होगा। कुछ चीज़ें आप एक साथ सीखोगे और कुछ चीज़ें एक दूसरे के बिना। एंड मैं देख रही हूँ इस बैक एंड फोर्थ एनर्जी की साइकिल ख़त्म होने वाली है। तो या तो आप ऑलरेडी इन्हें जानते हो और कुछ सालों से आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है, या फिर आप में से कुछ लोग इनसे मिलने वाले हैं और इस चीज़ की शुरुआत होगी, इस पैटर्न की शुरुआत होगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप इस जर्नी में फ़िलहाल कहाँ हैं, किस जगह पे हो। तो अगर ये आपकी कहानी है आप डेफिनेटली इसे रेजोनेट करोगे। ऑलराइट, आप देख सकते हमारे पास 2 बैलेंसिंग के कार्ड्स हैं, डिवाइन जस्टिस, यांग किंग एनर्जी, डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन। अब आप समझ सकते हो कि ये कनेक्शन मुश्किल क्यों होगी। आप दोनों के बीच सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे। एंड गाइस, कोई भी अच्छी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, राइट। तो सिर्फ इस रिश्ते में नहीं, आपको इंडिविजुअली अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में मेहनत करनी होगी, आप दोनों को। और अगर आप एक मेल हैं, आपको लगेगा ये इंसान बिल्कुल आपकी फ़ीमेल वर्जन है, और फीमेल्स आपको लगेगा वो आपके मेल वर्जन है। तो इस बैलेंस को लाने के लिए ज़रूरी है कि आपकी वाइब्रेशन हाई हो। और हम ये हमेशा कहते रहते हैं, पर उसका मतलब क्या होता है? सो इट मीन्स कि आप ऐसे इमोशंस एक्सपीरियंस करें या क्रिएट करें अपने लाइफ में, जैसे खुशी, एक्साइटमेंट, कॉन्फिडेंट होना, सिक्योर महसूस करना, अबंडेंस महसूस करना, संतुष्टि। इन चीज़ों की वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। और अगर हमारी वाइब्रेशन हाई होगी, हम वैसी चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे जो इन चीज़ों से मैच करती है। तो अगर आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में रहोगे, जैसे जलन, दुख, सेल्फिश होना, माइंड गेम्स खेलना, स्ट्रेस लेना, इनसिक्योर महसूस करना, खुद पे विश्वास ना करना, तो आप ऐसे लोग, सिचुएशंस, ऐसे रिश्तों को अट्रैक्ट करोगे जो इस चीज़ के साथ अलाइनमेंट में हैं। तो मुझे लग रहा है इस रिश्ते की वजह से आप लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी तक का सफ़र तय करने वाले हो, और उसके बाद आप साथ आओगे जिस वक्त आप एक लेवल पे होंगे। तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे को ट्रिगर करें टू बी बेटर। जैसे अगर वो आपसे फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर हैं, अच्छी लेवल पे हैं, तो आप भी मोटिवेटेड होंगे उनके लेवल पे आने के लिए। या मे बी अगर वो फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, हेल्दियर ऑप्शन चूज़ करते हैं, और आप ऐसा नहीं करते, तो आप उस चीज़ को फॉलो करोगे। आप अपने लुक्स पे, अपने अपीयरेंस पे, अपने हेल्थ पे ध्यान दोगे। सिमिलरली अगर आप बहुत ज़्यादा ओपन और एक्सप्रेसिव हो, अपना प्यार दर्शाते हो, और वो ऐसा नहीं करते हैं, तो आप उन्हें एक्सप्रेसिव होने की कला सिखाओगे। तो आप देख सकते हो कि ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोसेस होगा आप दोनों के लिए। और यही सारी चीज़ें आपके लिए चैलेंजेस, आपके लिए बाधा बन सकती है, जैसे करियर, पैसे, फाइनेंशियली स्टेबल ना होना, या कम्युनिकेशन इश्यूज़, आपके बीच फिजिकल डिस्टेंस होना जिसकी वजह से आप साथ ना आ पाएँ, से आप एक दूसरे को चूज़ ना करें। सो पर्सनल ग्रोथ पे फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप इस रिश्ते को लेके ऑब्सेस्ड हो। ऑलराइट, हमारे पास है ट्विन फ्लेम रिकग्निशन। सो ऑफ कोर्स ये एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है, और आप ऑलरेडी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। पर मुझे लग रहा है कि आपसे मिलने के बाद उनके लाइफ में ये अवेकनिंग होगी। अगेन यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो आप पहली बार मिलोगे और आप उन्हें अपने ट्विन फ्लेम के रूप में रिकग्नाइज़ करोगे, आपको लगेगा ये एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है, पर उन्हें समझने में वक्त लगेगा। और दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आपने उस साइकिल को ऑलरेडी तय कर लिया है, फाइनली वो समझ चुके हैं कि आप उनके सोलमेट हो, या ये एक हायर लेवल सोल कनेक्शन है। वो इस रिश्ते से भाग नहीं सकते।
आप दोनों की अवेकनिंग हो गई है, तो फाइनली आप दोनों एक लेवल पे होंगे, सेम पेज पे होंगे। ऑलराइट, हमारे पास है लव। वाओ, लवर्स। नंबर 6 अगेन, जो बात करती है यूनियन की, साथ आने की, कि डेस्टिनी आपको मिलवा रही है और आपकी लाइफ पर्पस, आपकी सोल मिशन एक है। आप दोनों दयालु और फेयर लोग हैं। एब्सोल्युटली एक दूसरे के लिए प्यार, इज्जत और अप्रिसिएशन होगी। पर मुझे लग रहा है कि इस रिश्ते में आप दोनों को टेस्ट किया जाएगा। यूनिवर्स आपका इम्तिहान लेगी कि आप दोनों एक दूसरे को चुनते हो या नहीं, या आप किसी दूसरे ऑप्शन को चुनते हो, क्योंकि एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे। डिस्टेंस, बैकग्राउंड, थर्ड पार्टी, परिवार, ये सारी चीज़ें होंगी आपके बीच। आप में से मेजॉरिटी के लिए मुझे लग रहा है कि वो फाइनली आपको चुनने के लिए तैयार हैं, स्पेशली अगर उनके साथ आपकी हिस्ट्री रह चुकी है। दे हैव लव फॉर यू, ये डाउट आपके मन में नहीं होना चाहिए। एंड यू नो, लवर्स मेजर अरकाना है जो अनकंडीशनल लव दर्शाती है, और साथ ही एक चॉइस। तो यू नो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सालों साल किसी का इंतज़ार करें। इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी जैसे जलन, ऑब्सेशन, एडिक्शन, कोडिपेंडेंसी, नाराज़गी, गुस्सा, निराशा, इन चीज़ों को अपने पीछे छोड़ दें। और ऐसा नहीं कि आप आगे ना बढ़ें या इंतज़ार में अच्छे मौके खो दें। ओके, और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ज़्यादा देर तक एक दूसरे से नाराज़ नहीं रह सकते। अगर आप बहुत दिनों के बाद भी कनेक्ट करते हो तो पुरानी बातों को लेके आप वक्त बर्बाद नहीं करते। आप आगे के बारे में सोचते हो, या आप बहुत फ्रेंडली और कंफर्टेबल एक दूसरे के साथ होते हो। वो एक लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं, या पाइसीज, और आप एक फायर साइन हो सकते हो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, या अर्थ साइन हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो। हमारे पास है ऑब्जर्व, हैंग्ड मैन। तो फिलहाल आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, सेपरेशन है, पर डेफिनेटली आपको भूले नहीं है, वो आपको मिस कर रहे हैं। आपको दूर से ऑब्जर्व करते, सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके लाइफ में बड़े बदलाव हो रहा है, मे बी प्रोफेशनली या पर्सनली। तो अगर उनके लाइफ में कोई है, मुझे लगता है उस रिश्ते को ख़त्म करने का मन उन्होंने बनाया है, या ब्रेकअप हुआ होगा। अगर मैरिड हैं तो सेपरेशन या डिवोर्स की तरफ बढ़ रहे। हो सकता है नई जॉब ली होगी तो जॉब में बदलाव होंगे, या फाइनेंशियल लॉस रिसेंटली उन्होंने झेला होगा। मैं हमेशा इसे एक अवेकनिंग की तरह देखती हूँ कि आप एक कदम पीछे लेते हैं ताकि सोच समझ के नए प्लान के साथ आगे बढ़ पाएँ। तो मैं देख रही हूँ कि फ़िलहाल उन्हें अपने लाइफ में ग्रोथ नहीं दिख रही, स्टक महसूस कर रहे होंगे। अगर आपसे रिश्ता तोड़ा किसी और के साथ रिश्ता जोड़ने के लिए, वो वर्कआउट नहीं हो रही। सो अपने लाइफ के परेशानियों में उलझे होंगे। और लवर्स एंड हैंग्ड मैन, साथ ही बैलेंस जो जस्टिस की बात करती है। तो 3 मेजर अरकाना, ये एक ऐसी कनेक्शन है जिससे आप दोनों भाग नहीं सकते, क्योंकि आप डिवाइन काउंटरपार्ट्स हो। ओके, और आपके रिश्ते में डिलेज हो रहे हैं क्योंकि डिवाइन जस्टिस आपको मिलने वाली है। स्ट्रॉन्ग रिकन्सिलिएशन एनर्जी लग रही है मुझे। आपको सिर्फ थोड़ा इंतज़ार करना है। सो बी पेशेंट, ऑलराइट। डेडिकेटेड एफर्ट्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। मैं देख रही हूँ कि वो इस रिश्ते पे मेहनत करना चाहते हैं, सिर्फ बातें नहीं, सही तरीके से एक्शन लेना चाहते हैं। अपने आप को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स ये कनेक्शन आसान नहीं होगी, पर उन्हें पता है कि अगर वो सही डिसीजंस लेंगे, सही वक्त पे एक्ट करेंगे, अपने प्लान्स पे काम करेंगे, और आपके सामने एक पॉजिटिव ऑफर या प्रपोजल लेके आएंगे, तो आपके साथ एक सफल लॉन्ग टर्म रिश्ते को एंजॉय कर पाएंगे। मैं देख रही हूँ इस इंसान के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या सिक्योरिटी, उनकी इमेज, उनकी रेपुटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आई फील आपको लेके वो पैशनेट होंगे। तो ये सपना वो आपके साथ देख रहे हैं, जिसे सच्चाई में बदलना चाहते हैं। तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हो रही है, यू नो, जिसके बारे में शायद आपको पता नहीं है। वी ऑल्सो हैव न्यू वाइटैलिटी, नंबर 1, एस ऑफ वॉन्ड्स, अमेजिंग। तो ये इंसान आपके साथ एक नई शुरुआत चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग्स। नो, सो ये दर्शाती है पैशन, एक्साइटमेंट, स्पार्क,
पहल करना, आप पूरी तरह एक नए साइकिल की शुरुआत कर रहे हो, क्योंकि ये मौका आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा है और वो निडर हो के आपकी ओर बढ़ना चाहेंगे, पहल करना चाहते, मुश्किलों का सामना करना चाहते। आपको ग्रोथ डेफिनेटली दिखेगी और ऐसा नहीं है कि पुराने साइकिल्स दोहराओगे आप में से कुछ लोगों के लिए आप LGBTQ+ कम्युनिटी से हो सकते हो, बट आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ अट्रैक्शन, सेक्सुअल एनर्जी, डिज़ायर, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी। तो मुझे लगता है किसी तरह की न्यूज़ या मैसेज आपको मिल सकती है और आपके लिए वो शॉकिंग होगी, क्योंकि आप शायद उनके मैसेज का इंतज़ार नहीं कर रहे हो। आपको लगता है वो अपने लाइफ में खुश हैं, मूव ऑन कर गए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि वो ट्रैवल करेंगे या आपसे फेस टू फेस मिलना चाहेंगे, आपसे मिल के बातें करना चाहेंगे। तो ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बहुत जल्द ख़त्म होगी। ओके, सो मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अगले 1 महीने में या मार्च में, सितंबर या अक्टूबर में, तो ये नई शुरुआत ज़रूर होगी। तो मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहूँगी कि ऑब्सेसिव और नेगेटिव सोच से खुद को दूर रखें, कि पूरे दिन आप उन्हें स्टॉक कर रहे हो या उनके मैसेजेस का इंतज़ार कर रहे हो, उनके बारे में सोच रहे। लिव योर लाइफ, शिफ्ट योर फोकस। ये याद रखें कि अगर आप दूध के बर्तन को देखते रहोगे तो वो उबलेगी नहीं। ऑलराइट, सो यू हैव टू शिफ्ट योर फोकस। अब देखते हैं कुछ लेटर्स, उनके नाम के कुछ लेटर्स फॉर माई ग्रुप 2। उनके नाम के कुछ लेटर्स फॉर माई ग्रुप 2। ऑलराइट, सो अ लॉट ऑफ लेटर्स। सो ये हो सकते हैं उनके नाम के कुछ लेटर्स। ओके, अगर आप इससे कोई वर्ड बनाना चाहें तो आप बना सकते हो, जो पर्टिकुलरली आपके लिए एक मैसेज हो सकती है। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है इस इंसान के नाम में मल्टीपल ईज हैं। ओके, एक से ज़्यादा ई होंगे, एक लंबा नाम हो सकता है। नाउ लेट्स गेट टू योर चार्म्स। हमारे पास है स्कॉर्पियो, एक स्कॉर्पियो हो सकते हैं, वाटर साइन हो सकते हैं, और कैप्रिकॉर्न, सन मून राइजिंग। लेटर यहाँ पे है सी, एंड यू। हमारे पास ये शूज़ हैं। सो मे बी ये इंसान आपसे लंबे हैं, आप दोनों की हाइट में डिफरेंस हो सकता है और उन्हें जूतों का शौक होगा, फैंसी शूज़। जैसे मस्टैश होगी या बियर्ड होगी उनकी। वी ऑल्सो हैव दिस फूल। सो नई शुरुआत आपके लाइफ में होने वाली है। एरीज हो सकते हैं। वी ऑल्सो हैव लिप्स। सो आपको किस करने के सपने देखते हैं या आपको किस करना चाहते हैं। ऑलराइट, दे लव योर लिप्स। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि दे लव योर वॉइस। ओके, आपकी आवाज़ उन्हें पसंद होगी। हमारे पास यहाँ पे क्लॉक है, सो डिवाइन टाइमिंग, ये अटैचमेंट। सो आप दोनों के बीच इमोशनल अटैचमेंट है। हमारे पास यहाँ पे पेड़ है, सो एक फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, उन्हें नेचर पसंद हो सकता है या ज़्यादातर वक्त बाहर बिताना उन्हें पसंद होगा। सो एक ज़मीन से जुड़े हुए इंसान है, सुलझे हुए हैं। फैमिली, ट्रेडिशन, कल्चर, इन चीज़ों में विश्वास करते, या ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है काम के सिलसिले में। फील्ड वर्क या फील्ड जॉब हो सकती है। स्टार एक्वेरियस एनर्जी। सो आप दोनों के बीच डिस्टेंस है और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, वो आपके सपने देखते हैं। ऑलराइट, और ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे टूटा हुआ दिल है और इसमें लिखा यू। सो आप में से कुछ लोगों ने इनके ऑफर को रिजेक्ट किया होगा, या ये बहुत सारे लोगों के लिए एक पास्ट रिलेशनशिप है, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। तो आपने इस रिश्ते से खुद को आज़ाद किया होगा। यहाँ पे हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है और मुझे ये भी लग रहा है दे फील लॉस्ट विदाउट यू। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनकी मिसिंग पीस हो। आप इस दिल को पूरा कर सकते, आप उनकी लाइफ को कंप्लीट बनाते हो। वी ऑल्सो हैव बटरफ्लाई, जो ट्रांसफॉर्मेशन दर्शाती है।
सो मैंने कहा था ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव कनेक्शन है, हायर लेवल सोलमेट डेफिनेटली आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, एक्शन नहीं ले रहे पर आपको देख सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एलिफेंट है। यू नो एलिफेंट्स जो होते हैं वो बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनके लाइफ में कम्युनिटी, रिलीजन, परिवार बहुत मायने रखता है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि उनके परिवार की इंटरफेरेंस होगी इस कनेक्शन में। ओके, एलिफेंट गणेश भगवान को सिंबलाइज करता है। सो मे बी ये इंसान हिंदू है और आप किसी दूसरी कम्युनिटी या रिलीजन को बिलोंग करते। तो ये मछली मेरे लिए है अबाउट लेटिंग गो। एंड यू नो ये पाइल 1 में भी थी। सो डिवाइन टाइमिंग इज एट प्ले। किसी चीज़ को उन्हें लेट गो करना है, जिस चीज़ को उन्होंने ज़ोर से पकड़ के रखा है। ओके, फिलहाल उसे छोड़ना नहीं चाहते, बट दे आर मूविंग इन दैट डायरेक्शन। हमारे पास यहाँ पे एक फूल है और वो दर्शाती है माइंड, बॉडी, सोल एंड हार्ट का कोलैबोरेशन, ये बैलेंस। ओके, तो मैं देख रही हूँ आप इस बैलेंस को अपने लाइफ में लाने की कोशिश करोगे एंड दैट इज़ व्हेन यू विल कम टुगेदर। ओके गाइस, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम सेंडिंग लॉट्स ऑफ लव एंड लाइट टू यू। टेक केयर।